नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम थ्री फेज ऑल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजिंग मेथड में थ्री डार्क लैंप मेथड का चर्चा करेंगे। बच्चों, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपने थ्री फेज ऑल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए, जैसे हमने सिंगल फेज में किया था। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट और जो फर्स्ट मेथड इन्वेंटेड हुआ था वो था थ्री डार्क लैंप मेथड। तो जो नाम से ही क्लियर है कि जब तीन लैंप साइमल्टेनियसली डार्क हो और उनकी डार्कनेस पीक पे हो, उस कंडीशन में मुझे अपने ऑल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करना है। तो ये सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम अरेंजमेंट को देखते हैं, फिर हम समझेंगे कैसे हम इसको एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। मैंने थ्री फेज ऑल्टरनेटर का सिंगल लाइन डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है। मेरे पास जो ऑल्टरनेटर ए है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर है, जिसके पैरेलल में मुझे अपने अनदर ऑल्टरनेटर बी और सी को समहाउ सिंक्रोनाइज्ड करना है। ऑल्टरनेटर बी को मैंने ध्यान रखा है थ्री फेज थ्री डार्क लैंप मेथड के लिए, और ऑल्टरनेटर सी को हमने नेक्स्ट मेथड के लिए जनरली ड्रॉ किया हुआ है। बच्चों, मेरे पास एक थ्री फेज सिस्टम है तो थ्री फेजेस होंगे एज अ फेज सीक्वेंस आर वाई बी। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज आप डिसाइड कर सकते हैं हमें इनकमिंग मशीन का लेना है या फिर एग्जिस्टिंग मशीन का। ये थ्री फेज के लिए हमने बस बार जो सिस्टम डेवलप किया है बच्चों, इसी बस बार से हमारा एग्जिस्टिंग मशीन भी कनेक्टेड है ऑल्टरनेटर ए, और इसी बस बार से मुझे उस ऑल्टरनेटर को कनेक्ट करना है जिसको मुझे सिंक्रोनाइज करना है, मींस एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर या फिर बस बार के पैरेलली कनेक्ट करना है। बच्चों, थ्री डार्क लैंप मेथड था, इसीलिए मैंने थ्री लैंप्स यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। हर फेज के अक्रॉस एक लैंप है और इसको मैंने डीपीडीटी डबल पोल डबल थ्रो स्विचेस से कनेक्ट करके रखा है। मीन्स एक ही साथ ये तीनों स्विच ओपन होंगे और एज पर नीड एक ही इंस्टेंट पे तीनों स्विच क्लोज होंगे। हमारे पास फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम है बच्चों, जिसमें हमने फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में रियोस्टेट लगाया। आई होप आप जानते होंगे रियोस्टेट का काम करंट को लिमिट करना है। मुझे एज पर नीड वोल्टेज बढ़ाना हो, वोल्टेज घटाना हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट करना हो, तो मुझे फ्रीक्वेंसी के लिए फील्ड एक्साइटेशन करंट को एडजस्ट करना होता है। एंड रियोस्टेट इज द बेस्ट एलिमेंट फॉर द फील्ड करंट एक्साइटेशन और कंट्रोल। तो यहाँ आरएच में वेरिएबल हमने आरओ लगाया, मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस है। डीसी सप्लाई में फील्ड सिस्टम को दूंगा, जिससे जो फील्ड करंट बनेगा उससे ऑल्टरनेटर मेरा ऑपरेट होगा। ये ऑलरेडी हम वर्किंग प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। आइए सबसे पहले मैं अपने एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर के साथ ऑल्टरनेटर बी को सिंक्रोनाइज करता हूं विद द थ्री डार्क लैंप मेथड। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बस बार में आर वाई बी का सेफ फेज सीक्वेंस है एग्जिस्टिंग का, लेकिन मेरे जो अल्टरनेटर जिसको मुझे सिंक्रोनाइज करना है, मैंने नोटेशंस में थोड़ा सा चेंज किया है, आर डैश वाई डैश बी डैश। बच्चों, हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जब हम थ्री फेज मशीन को सिंक्रोनाइज करेंगे उस कंडीशन में फेज सीक्वेंस मैच करना जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे आर को मैंने आर डैश से, वाई को वाई डैश से और बी को बी डैश यानी सेम लाइन में कनेक्ट किया हुआ है। आप इसको बस बार से भी कोरिलेट कर सकते हैं। आर का आर डैश से कनेक्शन है, वाई का वाई डैश से कनेक्शन है एंड बी का बी डैश से कनेक्शन है। बच्चों, थ्री जो डार्क लैंप मेथड है इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट डेवलप होता है कि अगर मेरे तीनों फेज आपस में सिंक्रोनाइज्ड हो, उस कंडीशन में मेरे जो बल्ब होंगे, जो लैंप्स होंगे, वो डार्क मोड में रहेंगे, ऑफ मोड में रहेंगे। और जब ये ऑफ मोड में रहेंगे बच्चों, तो ये बेस्ट टाइम होता है अपने स्विच को क्लोज करके अपने एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर के साथ या बस बार के साथ अपने रनिंग अल्टरनेटर को, इनकमिंग अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करना। पर इसमें प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब जो भी ऑल्टरनेटर जिसको मुझे सिंक्रोनाइज करना है उसमें फेज डिफरेंस हो, या फिर वोल्टेज का डिफरेंस हो, या फिर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। L1, L2, L3 में अगर फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो ये तीनों बल्ब में फ्लिकरिंग होगी, और फ्लिकरिंग भी दो टाइप की होगी। हो सकता है बचपन में हमने ऐसा गेम खेला हो कि तीन बल्ब को एक साथ जलाना है, तीन बल्ब को एक साथ बुझाना है। समहाउ ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ मोड चेंज होता है। मोड कैसे? अगर तीनों बल्ब एक साथ जल रहे हैं, तीनों बल्ब एक साथ ऑफ हो रहे हैं, उस कंडीशन में सिचुएशन जो अरेंजमेंट है वो अलग है। लेकिन अगर एक साथ में L1, L2, L3 का कोई फेज सीक्वेंस नहीं है, ऑर्डर नहीं है, कभी L1 ग्लो कर रहा है, कभी L3 ग्लो कर रहा है, कभी L2 ग्लो कर रहा है, मींस इस फ्लिकरिंग कंडीशन में मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो फेज है वो सिंक्रोनाइज नहीं है और मुझे यहाँ फेज को, फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है।
फेज फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है फील्ड एक्साइटेशन करंट। यहाँ से मैं अपने मशीन के स्पीड को, फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ। ध्यान रखिएगा जिस कंडीशन में मेरे तीनों बल्ब का जो डार्क पीक पे हो, उसी कंडीशन में मैं अपनी डीपीडीटी स्विच को क्लोज करूंगा और अपने ऑल्टरनेटर को एग्जिस्टिंग बस बार या फिर एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर से सिंक्रोनाइज कर दूंगा। अब हम समझते हैं इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस हैं यानी डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या क्या है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो तीनों बल्ब एक साथ ऑफ मोड में है। कब तीनों बल्ब का पीक है यानी डार्कनेस जो है हाईएस्ट पॉइंट पे है, ये आइडेंटिफाई करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए कभी कभी सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आता है कि हमने सिंक्रोनाइज कर दिया लेकिन इसका फेज डिफरेंस मैच नहीं कर पाता है, और यही इसकी डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि तीनों बल्ब को डार्क ना रखें, टू बल्ब को ब्राइट रखें और एक लैंप को डार्क रखें। तो अगला मेथड जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है टू डार्क वन ब्राइट लैम्प मेथड। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।